गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 36। किस किस सब्जेक्ट की? मैथ्स की और साइंस की। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी कि सर आप एक ही वीडियो बनाओ, तो अब मैथ्स और साइंस की हम एक ही वीडियो बना रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो पहले समझ लेते हैं। हमने करना शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पार्ट 2, यानी 1 + tan² थीटा = sec² थीटा और 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। आज हम ये वाले फार्मूलाज पढ़ रहे हैं। अब ये फार्मूलाज जो थे, ये फार्मूला जो हमने पढ़े हैं दोनों, ये फार्मूले थोड़े से अलग हैं पिछले वाले फार्मूले से जो हमने पढ़े हुए हैं। पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था sin थीटा + cos² थीटा = 1। लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं tan² थीटा और cot² थीटा के फॉर्मूले, जो इस सीरीज़ का सेकंड और थर्ड फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो हमको बोलेंगे रिवाइज़ करो, तो रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ हमने पिछली क्लास में क्या किया था? हमने किया था sin² थीटा + cos² थीटा होता है 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर वर्कशीट में। आगे उसने बोला डू यू हैव एनी अदर आइडेंटिटीज़ फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस? येस, लेट्स लर्न टुगेदर। तो और कौन कौन सी आइडेंटिटी है? एक है tan² थीटा + 1 = sec² थीटा, ये पहली वाली। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, सेक को यहाँ ले आओगे तो ये हो जाएगा sec² थीटा - tan² थीटा = 1। यह लिख सकते हो sec थीटा = √1 + tan² थीटा, या लिख सकते हो tan² थीटा = sec² थीटा -1। मतलब अलग अलग तरीक़ों से इसको लिख सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद उन्होंने कहा कि थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है? 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक को यहाँ ले गया कॉट को, तो cosec² थीटा - cot² थीटा = 1, या cosec² थीटा = √1 + cot² थीटा, या cot² थीटा = cosec² थीटा -1। मतलब वही है, प्लस माइनस हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं समझने के लिए। पहला है 1 + cos A / 1 - cos A, और प्रूव करना है ये tan² और sec - A के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। मैं आपको बच्चों एक ट्रिक बताऊं, कभी भी क्वेश्चन में अगर साइन, कॉस और tan लिखा हो तो आपको क्या करना है? आपको इस tan को कन्वर्ट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगा के? एक फॉर्मूला होता है tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला लगा के इस tan को सबसे पहले खोलना है, ठीक है? या फिर आप इस यहाँ पे tan को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये फॉर्मूला लगा के अगर खोलोगे फटाफट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो इन्होंने सॉल्व किया है, इन्होंने एक अलग फार्मूला यूज़ किया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने यहाँ पे 1 + cos A जो है और 1 - cos A जो है, इसे कन्वर्ट कर दिया cos को sec में, तो ये बन गया sec A + 1 sec A -1। फिर इन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रैशनलाइजेशन किया, और sec A -1 जो अपॉन में है, दोनों साइड उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया sec² -1 अपॉन sec A -1 का होल स्क्वायर, जो कि प्रूव हो गया। ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि शायद आज जो फॉर्मूले समझाने वाले हैं वो मतलब जो वर्कशीट भेजी है वो sec और tan की है, वरना हम चाहें तो हम tan को cos चेंज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 1 + tan² A और 1 + cot A को उन्होंने सॉल्व किया है, चेंज किया है, और इसे इक्वल प्रूफ करना है tan² A के। तो उन्होंने 1 + tan A और 1 + cot A को लिया और चेंज कर दिया tan को cot की फॉर्म में और cot को cosec की फॉर्म में। सॉल्व करके आपका आंसर प्रूव आ गया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी किया है आप कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन। हम सीधा एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है sec² थीटा माइनस क्या करें कि 1 आए? तो बेटा अगर माइनस करना है तो माइनस करो इसमें से tan² थीटा, और दूसरा है 1 + tan² थीटा क्या होगा? तो 1 + tan² थीटा होगा sec² थीटा।
तीसरा कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा में से क्या माइनस करूँ कि 1 आ जाए, तो माइनस करूँ कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर पूछे कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला आपके सामने है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इन फॉर्मूलाज़ को, फिर आगे बढ़ेंगे हम अगली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, मतलब अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए कर लिया आपने नोट डाउन, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है सेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं कहता हूँ ठीक है प्रूफ कर लेते हैं। हमने लिखा सेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कौन सी साइड लेके, इस वाली साइड को लेके सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेरी साइड है ये RHS है और ये LHS है, तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं टेकिंग LHS को यूज़ किया। सेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और लिख देंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब अगले स्टेप में कैंसिल करना है, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। और सेक थीटा को अगर खोलूँ तो सेक थीटा को चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस से कॉस कैंसिल, ये क्या आ गया 1 इज इक्वल्स टू 1। LHS बराबर आ गया RHS, हेंस प्रूफ्ड। चलिए कर लीजिए नोट डाउन फटाफट, साथ में, वैसे तो आपने साथ साथ ही नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है इवेल्युएट कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। कह रहा है जो पूरा लिखा है इसको टेन थीटा की टर्म्स में ले आओ। हमने कहा ले आते हैं टेन थीटा की टर्म्स में। तो हमें क्वेश्चन लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा साथ में टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, टेन थीटा यहाँ पे भी है और टेन थीटा यहाँ पे भी है, तो मैं टेन थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। मैंने टेन थीटा को बाहर निकाला, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन तो बाहर निकल गया, प्लस ये टेन बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा। और हम क्या लिखते हैं, हमें पता है एक फॉर्मूला बनता है ऐसा कुछ, हम कहते हैं वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये आ गया टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू टेन थीटा। आंसर यही तो निकालना था, सब कुछ टेन थीटा के फॉर्म में। लो जी, हम तो तीसरे क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाए। यहीं पे सेकंड क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। साथ ही साथ फटाफट शुरू कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन, या फ्रेश पेज से करते हैं चौथा क्वेश्चन शुरू, ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही शीट पे सॉल्व हो जाए। ये आ गया जी आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में उसने बोला x इज इक्वल्स टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुझे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है। तो मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सेक थीटा
प्लस क्यू टेन थीटा का स्क्वायर। अब इस तरफ तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस तरफ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर था, पर यहाँ दो टर्म्स हैं तो फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या इसको ना रेड से ही लिखेंगे। उसका रीज़न आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि हम इसको रेड से क्यों लिख रहे हैं। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए यानी कि पी सेक थीटा और बी यानी कि क्यू टेन थीटा। ऐसे ही अगली जो टर्म थी वो y थी, तो y को लिखता हूँ एक अलग पेन से ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ब्लैक से कर लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू था p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस टू ए यानी कि पी टेन थीटा और बी यानी कि क्यू सेक थीटा। अब मुझे प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो जिसके इक्वल प्रूफ करना है उसको लिख देते हैं। हमें इक्वल प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं, ये बाद में है, पहले है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये है हमारा टू प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे, वाई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे, पुट करता हूँ। तो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने रेड पेन से निकाली, तो रेड पेन से पुट करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी सेक थीटा क्यू टेन थीटा। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। उसका रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि आगे हमारे पास आने वाला है बेटा अब माइनस, तो ये थोड़ा बड़ा निशान लगाया मैंने माइनस का, माइनस। और दूसरी वैल्यू जो हमने ब्लैक पेन से निकाली थी उसको ब्लैक से ही लिख देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू पी टेन थीटा क्यू सेक थीटा। अब क्योंकि यहाँ बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के सारे साइन तो बदल जाएंगे, तो बदल देते हैं फटाफट अंदर के सारे साइन। एक बार फिर से ये बड़ा बड़ा टर्म लिखना पड़ेगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस बार ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट हमारा अब कटेगा, अब हटेगा छटेगा कटेगा वो होगा। तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी सेक थीटा और क्यू टेन थीटा
माइनस जो दूसरा नंबर है वो है पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब क्योंकि बाहर माइनस का निशान था इसलिए अंदर के सारे साइन बदलेंगे, तो जो ये पहला वाला माइनस है वो प्लस था वो माइनस हो गया, तो माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2p टेन थीटा और सेक थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये है 2p सेक थीटा क्यू टेन थीटा, ये है 2p टेन थीटा और एक क्यू है यहाँ बीच में, क्यू सेक थीटा सेम नंबर है और सेम नंबर कट जाएंगे। ये कट गया, तो अब क्या बचा, जो बचा उसको एक साथ लिख लेते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक साथ लिख लेते हैं। हमने लिखा पी स्क्वायर, पी वाले टर्म्स को एक साथ लिखे, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से और माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये आया क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से p कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से फॉर्मूला देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1, यहाँ आ गया मेरा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये हो गया -1 प्लस, तो लास्ट में ये आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो आपके सामने है पूरा मैथ्स का क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पे, जो कि मेरे हिसाब से है साइंस की। तो साइंस की वर्कशीट में आज तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करते हैं फटाफट सॉल्व, फिर टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं और फिर सब्जेक्टिव वालों को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव वालों में वो क्या कह रहे हैं, आज क्या बात हमें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमें कंपाउंड मिलता है बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मिलता है, एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। अब सॉल्यूबल इन वाटर भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। फिर है मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, बताया था आपको, बेसिक इन नेचर। द नॉन मेटल ऑक्साइड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक ही नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट। फिर लिखा है अरेंज कॉपर सिल्वर एंड एल्यूमिनियम इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, दूसरे नंबर पे सिल्वर और तीसरे नंबर पे कॉपर। फिर है अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन बाय व्हाट नेम। तो अगर आपको याद हो तो पहले ही बताया था कि उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज उसको कॉमन नाम है। आगे देखते हैं छठे क्वेश्चन के बाद सातवां क्वेश्चन है नेम द आयन मेड बाय नॉन मेटल्स, केटायन और एनायन। तो नॉन मेटल जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन वाला नेगेटिव होता है, तो वो बनता है एनायन। नेम सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, नेम एनी वन। कॉपर ये रिएक्ट नहीं करता। मेटल विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट, सबसे ज़्यादा कौन है, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट उसने आगे हमसे बोला कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ई, कि एलिमेंट ई जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है। विल इट लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 2, तो ऑब्वियसली बेटा इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा
लूज़ नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपका आ गया, ये तो हमने MCQs को तो कंप्लीट कर लिया है। MCQs कंप्लीट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये फॉलोइंग रिएक्शंस को कंप्लीट करो, तो कंप्लीट कर देते हैं। Fe प्लस H2O क्या बनेगा? ये बनेगा Fe2O3। Ca प्लस H2O क्या बनेगा? तो CaOH होल ट्वाइस। और K प्लस H2O क्या बनेगा? तो बनेगा KOH प्लस H2। इसमें भी प्लस H2 बनता है, वाटर वाले के साथ प्लस H2 नहीं बनता। दूसरी चीज़, FeH2O के साथ सिर्फ स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करता है और किसी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेगा। अगला है generally when metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated, but when metals Mn and Mg are treated with dilute HNO3, hydrogen is not liberated. Why? तो इसका रीज़न ये है, सिंपल सी बात ये है कि HNO3 जो होता है वो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या करता है कि जैसे हाइड्रोजन बनता है उसको ऑक्सीडाइज करता है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन फॉर्म्ड इनटू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, सो हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व्ड। थर्ड पार्ट है, यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच, हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा सिंपल सी चीज़ है, हथौड़े से मार के देखेंगे, अगर चीज़ पे आवाज़ आती है तो मेटल है, नहीं आती तो नहीं है। बैटरी, बल्ब और वायर, तो बल्ब और वायर को लगा के बैटरी लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो मेटल है, नहीं करता है तो नॉन मेटल है। नेक्स्ट है, असेस द यूज़फुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल यूज़फुलनेस से हमें पता लग जाएगा दिया गया सब्सटेंस मेटल है भी या नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? एग्जाम्पल्स तो इसके Zn और Al होते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, दोनों से रिएक्ट करता है। बाकी कंप्लीट डिटेल आंसर आपको चैनल में मिलेगी। चैनल जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम के पेज पे आपको कंप्लीट आंसर्स मिल जाएंगे आज की वर्कशीट के, उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। आगे है कॉपर, गिव रीजंस बताओ। कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। तो कॉपर बेटा वाटर से किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता, चाहे ठंडी, गर्म या बहुत गर्म या स्टीम भी हो तब भी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए कॉपर को यूज़ करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, क्योंकि वो 100-200 साल बाद भी वैसे की वैसी रहेगी, कभी ख़राब नहीं होगी, इसलिए ज्वेलरी बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, हवा में खुला रखेंगे तो इनमें आग लग जाती है। फिर है मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर आर हीटेड इन द विद द फॉलोइंग मेटल्स। तो अब ये मेटल ऑक्साइड वाला क्वेश्चन है। इन द विद द फॉलोइंग मेटल्स, जिंक ऑक्साइड को हीट किया, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। तो बेटा जो कॉपर ऑक्साइड है वो तो यहाँ भी नहीं कर पाएगा, यहाँ भी नहीं कर पाएगा, और यहाँ तो क्या ही करेगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम को क्या करेगा, कॉपर को भी कर देगा। जो जिंक है वो जिंक को तो क्या करेगा, मैग्नीशियम को भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ कॉपर को करेगा। इन विच केस यू विल फाइंड डिस्पेंसेशन, लिख दिया मैंने। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ द मोस्ट मेलिएबल। मोस्ट मेलिएबल तो बेटा गोल्ड होता है। एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में आप कॉपर भी लिख सकते हो। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, तो आयरन। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री। तो ये बेटा लाइट होता है, बहुत हल्का होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। अब जो चीज़ हल्की हो और स्ट्रांग हो तो उसकी डिमांड बढ़ी जाती है।
When a metal X is treated with cold water, it gives a basic salt and a molecular formula XOH, liberated a gas Z which easily catches fire. Identify X, Y, Z and also write the reactions involved. तो कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं तो Na सोडियम होगा, X सोडियम होगा और बेसिक सॉल्ट देता है तो X रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर एंड गिव्स अ बेसिक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करता है। तो ये होगा आपका Mg होगा बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही इकलौता ऐसा मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में यही खास बात होती है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो जल्दी रिएक्ट करने वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर बात वही है कि इसके अंदर इसके अलावा भी तो और चीज़ें पता होनी चाहिए। ये होगा Mg, क्योंकि आपने साथ में ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर, लेकिन Mg कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा था तो ये सोडियम ही होगा फाइनली। Na होगा, ठीक है। इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट जो इसमें पहले बनता है वो बनता है Na2O एंड अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH। तो प्लस इससे बाद में क्या बन जाता है, इससे बन जाता है NaOH। गैस लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है इन द गिवन स्ट्रक्चर राइट द केमिकल फार्मूला मेटल नॉन मेटल द गिवन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ये है, मेटल है इसके अंदर Na, नॉन मेटल है O, केटायन होगा Na, एनायन होगा O, चार्ज भी लिखना है तो 2 माइनस और प्लस। अगला है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन A एंड B, A लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, B गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो A ने लूज़ किया तो A ने लूज़ किया तो A हो जाएगा 2 प्लस, और B ने गेन करा तो A लूजेस तो B गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी B 1 माइनस। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा तो आयनिक होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा AB2। ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो बेटा पिछली क्लास की वर्कशीट देख लो आप, पिछली वर्कशीट नंबर 35, उसमें MgCl2 बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉमन सेल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मॉल्टन स्टेट, वाई, बिकॉज इट हैज़ आयंस, उसमें आयंस आ जाते हैं। वाई इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई, बिकॉज its ions are bonded by strong forces, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उसके अंदर। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये आप खुद कर लेंगे, बहुत सिंपल है। व्हाट इज़ एक्वाविजिया, तो एक्वाविजिया होता है बेटा 3:1 के रेशो में HCl और H2SO4 यूज़ करते हैं, नहीं HCl के साथ HNO3 यूज़ किया जाता है। चलिए फिर हमारी साइंस की वर्कशीट भी सॉल्व हो गई, हमारी मैथ्स की वर्कशीट भी सॉल्व हो गई बच्चों। आपसे कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।